ये बॉयस व्हाट्स अप। सो मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ और मैं हर रोज़ एक नई चीज़ बनाता हूँ जो कि 3D होती है। आइदर वो एक एनिमेशन होती है या तो वो एक इमेज होती है बस। और ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जिसके फॉलोअर्स बहुत कम है, पता नहीं क्यों। बहुत टाइम से मैं कुछ बना नहीं रहा था अब, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने आज डिसाइड किया कि मैं कुछ नया बनाता हूँ एंड रिकॉर्ड करता हूँ उसको, ताकि नए लोग उसे सीख पाए। प्रॉब्ली एक ट्यूटोरियल नहीं होगा ये, बस एक रिकॉर्डिंग होगी मेरी जो मैं बनाता हूँ रोज़, वो मैं बनाऊँगा। तो मैं क्या बनाऊँ? मैं कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं बनाऊँगा, ऐसे ही देखते कुछ। मेरे पास एक मॉडल है जो मैंने एडोब मिक्सिंग में उससे डाउनलोड किया था। मस्त मॉडल है, एक डमी मॉडल है ये, जो कार टेस्टिंग में यूज़ होता है एंड ऑल दैट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये मॉडल को लूँ, इसके एनिमेशंस डिलीट करूँ एंड देन इसके ऊपर सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स यूज़ करके उसको ऊपर से नीचे गिराऊँ। सुनने में वो डम लग रहा है, देखने में भी डम लगेगा बट करते हैं, मज़ा आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्लेंडर खोलूँगा, वो सॉफ्टवेयर जिसमें मैं काम करता हूँ। ब्लेंडर 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 ब्लेंडर, किधर है ब्लेंडर? ये रहा। लेट्स सी, पहले वो मॉडल को इंपोर्ट करते हैं अंदर। फाइल इंपोर्ट fpx day 13, किधर है day 13? ये रहा, एंड इंपोर्ट। ओके, सो हमारा मॉडल आ चुका है। रेंडर करके देखते हैं रेंडर व्यू में कैसा दिख रहा। वो एकदम सही। ये एनिमेटेड मॉडल है और मुझे एनिमेशन नहीं चाहिए इसके, मैं बस इसको ऊपर से नीचे गिराना चाहता हूँ। तो मैं इसका एनिमेशन डिलीट कर दूँगा, की फ्रेम्स डिलीट, की फ्रेम्स और इसकी बोन भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बस बेस मैश यूज़ करेंगे जो कि ये है, ना कि ये वाइट चीज़। डिलीट। होली शिट, आओ कोई नहीं, इसको छोड़ा करता। रोटेट 90, क्यूब को डिलीट कर देता ताकि हम इसको अच्छे से देख पाए। एंड सिंस हम सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स यूज़ करने वाले हैं तो उसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लोड लेता है। तो एक तरीका ये है जिससे कंप्यूटर का लोड कम हो कि मैं इसकी ज्योमेट्रीज कम करूँ। वाह, कुछ ज़्यादा है, फिंगर्स पे तो ज़्यादा ही है। कोई नहीं, इसकी ज्योमेट्री हम कम कर सकते हैं। मॉडिफाई टैब, डिलीट आर्मेचर और डेसिमेट, किधर है ये रहा। अनसब डिवाइड, इटरेशंस थोड़े और अप्लाई। हाँ, इतना चलेगा, बट बॉडी की शेप थोड़ी ख़राब हो गई है। शेप नहीं बट टेक्सचर्स और थोड़ी बहुत शेप भी। इसको फिक्स करने के लिए मैं यूवी एडिटिंग में जाऊँगा एंड रेंडर, सबको सिलेक्ट करके यू स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट। ओह ऊप्स, एक्चुअली थोड़ा और गंदा हो गया, तो मैं इसको रहने दूँगा जैसे ये था। ओके, अब बारी है कुछ क्रिएट करने की जिससे ये कोलाइड करेगा। मैं इसके ऊपर सॉफ्ट बॉडी फिजिक्स यूज़ करूँगा, मतलब ये चीज़ों को टकरा के नीचे आएगा, एक गम जैसे, गम नहीं, एक सॉफ्ट चीज़ जैसे। हम लोगों का कैरेक्टर रेडी है यूज़ करने के लिए। अब बारी है सीन क्रिएट करने की। तो मैं अब कुछ ऐसा बनाऊँगा जिस पे ये टकराएगा और नीचे गिरेगा। लेट्स गेट इनटू द प्लेबैक और इसका मैं AV सिंक पर डाल देता हूँ। ये टेक्निक लाइक ऐसे ही मैं डिस्कवर करता एनिमेशन करते हुए, तो मैंने डिस्कवर किया कि जब भी AV सिंक पे होता है तो लैग होने के बाद भी एक्चुअल स्पीड पे चलता है जितनी स्पीड पे इसको चलना चाहिए। तो वो एक बेस्ट ट्रिक है। और अब मैं एक एड ऑन यूज़ करूँगा भाईजान करके, भाईजान सलमान खान ने बनाया इसको
मजाक कर रहा हूँ. सो जनरेटर्स और क्यूबिक फील्ड. स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा लग रहा है भैया. ओके, अब हम इसके साथ थोड़ा खेलेंगे. तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा एंड दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दूँगा ताकि दोनों को साथ में ना हिलाना पड़े और मैं एक को हिला दूँ. और अब हम रेंडर सीन सेट करेंगे, मतलब हम लोग का सीन कैसा दिखेगा. तो फ़िलहाल हम लोग का सीन कुछ ऐसा दिख रहा है अब, एंड इसको हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं. पहले तो मैं GPU कंप्यूटर में सेट करूँगा इसको ताकि रेंडर थोड़ा फास्ट हो. और अब कंपोजिटिंग नहीं, सॉरी, शेडिंग. न्यू, ओके, रेंडर, सॉरी न्यू नहीं, वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग को दुनिया के साथ खिलवाड़ करना है अब. और अब ऐड सर्च क्या करूँ. ओह, स्काई. और हम लोग के पास अब स्काई है. और मैं इसकी स्ट्रेंथ अब थोड़ी बढ़ा दूंगा, इतनी सही रहेगी आई गेस. ओह, हम लोग के पास यहाँ पे एक लाइट है, इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं. सो डिलीट. या मे बी वो लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि यहाँ पे शैडोस आ रहे हैं एंड मैं लाइट रखूँगा, डुप्लीकेट करके इसी को नीचे डाल दूँगा. और क्या मुझे कलर चेंज करना चाहिए लाइट का, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. अब मैं वर्ल्ड के बदले ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा एंड कलर रेड करके देखते हैं. ओह ये एक्चुअली अच्छा दिख रहा. एंड इसका मैं ब्लू करूँगा ना, घटिया. वेट अ मिनट, पर्पल ना, ब्लू, yeah. एंड अब इसको डालते ऊपर. इसका एक ऐसी पोजीशन में सेट करेगी जहाँ से ये नीचे गिरेगा. सो एकदम बीच में, yeah. और थोड़ा ऊपर, परफेक्टुस. अब मैं सेट करूँगा कैमरा. फ़िलहाल टेस्ट प्ले के लिए कैमरा को मैं ऐसे ही रहने दूँगा. एंड रेंडर. ओह, मैं नीचे एक प्लेन ऐड करूँगा ऑब्वियसली ताकि वो रुक जाए एक सर्टेन पॉइंट में. एंड मैं ये दोनों को जोड़ दूँगा अब. इसके ऊपर हम थोड़ा मटेरियल अप्लाई करेंगे. चेक टेक्सचर और बम्प, थोड़ा सा स्टाइलाइज करते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे. कलर टू हाइट, नॉर्मल टू नॉर्मल, और स्केल, कम ऑन, इसका मैं ब्लैक कर दूँगा. दिखने में इसको ब्लैक करने में वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखा नहीं, वैसे होता भी कुछ फ़र्क है नहीं. वो मैंने ऐसे किया. कि ये बात रिग्ड लग रहा है अब, रेक्ट. तो मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा, पी सिलेक्शन. अभी प्लेन सेपरेट हो चुका है बाकी ऑब्जेक्ट से. सो हम एक काम कर सकते हैं अब कि हम इंडिविजुअली इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं. सो मैं सेम चीज़ करूँगा, बम्प, चेकर्स एंड कलर टू हाइट और हाइट टू हाइट, हाइट टू नॉर्मल टू नॉर्मल. और वाह, ये भी वैसे ही है. नहीं, अब थोड़ा ठीक है. checkers, control T, object to vector. वाओ, कुछ ज़्यादा ही है. स्केल थोड़ा कम कर देता हूँ, 0.
अब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 पागल ये पागल वो पागल कर दे. ओके ठीक लग रहा. एंड अब सेम चीज. कॉपी न्यू पेस्ट. अब इसको डिलीट करके ये जाएगा इधर और इसका स्केल होगा अब कम. बाय द वे मैं एक सिंपल चीज़ कर सकता था यहाँ पे आके सेम मटेरियल अप्लाई कर सकता था बट मज़ा नहीं आता उसमें. सो सिंस फिज़िक्स है एंड वो फिज़िक्स के रूल्स के हिसाब से अपने आप चलती है. आई मीन नेचर के हिसाब से अपने आप चलती है. एंड कंप्यूटर स्टफ में यूजुअली होता नहीं. हम फिज़िक्स थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं बट ज़्यादा भी नहीं. तो हम लोग को होप करना होगा कि ये सीधा नीचे गिरे और ये एक्चुअली कोलाइड हो, ना कि ये बाहर चला जाए इधर उधर गिर के. सो लेट्स ट्राई दैट थिंग. सो अब मैं सबको फिज़िक्स प्रॉपर्टीज दूंगा. उप्स हाँ अब ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन फिज़िक्स टैब में जाऊँगा. कोलिजन गुड एंड सेम हियर कोलिजन. और अपनी डमी को सिलेक्ट करूँगा एंड देन सॉफ्ट बॉडी. गोल को हम अनचेक करेंगे, एजेस पे जाएंगे और पुल को हम कर सकते हैं 0.6. पुश को हम कर सकते हैं 0.67 मे बी. और हम बेंडिंग को कर सकते हैं. बाय द वे बेंडिंग ये होती है कि हम लोग की सॉफ्ट बॉडी कितनी सॉफ्ट है. सो मैं इसको थोड़ा स्टिफ बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इसको दूंगा बेंडिंग ऑफ 7 मे बी. वाह सब साथ सिवाय एक के. ओके कोई नहीं. तो एज चेक है एंड सेल्फ कोलिजन को मैं ऑन करूँगा ऑब्वियसली. स्टिफनेस नहीं चाहिए और आई गेस काफ़ी है. सेल्फ कोलिजन चेक, एजेस चेक. और अब मैं सेफ्टी के लिए Ctrl+S दबा के सेव कर दूंगा इसको ताकि क्रैश ना हो जाए. और अब हम वर्ल्ड में जाके वर्ल्ड में नहीं. और मैं अब यहाँ पे जाके एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब बराबर तो है. कोलिजन राइट एंड सॉफ्टवेयर राइट. ओके सो अब मैं इसको बेक कर सकता हूँ ताकि मैं इसको रियल टाइम में फिर प्ले कर पाऊँगा व्यू पॉइंट पे, क्योंकि अगर मैंने अभी प्ले किया तो मेरा पीसी ब्लास्ट हो जाएगा. और वैसे भी GTX 750 Ti है, कुछ हज़ार साल पुराना ग्राफिक कार्ड. सो अब मैं करूँगा बेक इसको कैश एंड ओके. और अब हम कर सकते हैं बेक इसको 3 2 1. फट ना जा. 2000 years later. ओके सो फाइनली कैश बेक हो चुका है इसका 2 साल बाद. तो इसको प्ले करके देखते हैं एंड होपफुली दुआ करते हैं कि अच्छे से चले. तो मैं दबाने जा रहा हूँ स्पेस बार. 3 2 1. मस्त हुआ यार.